नमस्कार, मैं रामजी प्रसाद। आप देख रहे हैं नमामि। जैसा कि आप सभी जानते हैं प्रकृति का नियम है, जो व्यक्ति जन्म लेता है उसको मरना भी होता है। लेकिन हमारे देश में विभिन्न धर्म के लोग हैं। हर धर्म की अपनी अपनी मान्यताएं हैं, संस्कृति हैं। कुछ धर्म ऐसे लोगों की, कुछ धर्मों में ऐसी मान्यता है कि जो व्यक्ति जन्म लेता है उसके बाद मृत्यु का मरने के बाद उनका पुनर्जन्म भी होता है। इन्हीं सारी बातों के साथ हम मुद्दों के साथ हमारे साथ बात करने मौजूद हैं पूर्व IAS रिटायर्ड अधिकारी। हम साथ बात मौजूद, आइए उनसे बात करते हैं क्या कुछ पुनर्जन्म क्या है। सर, हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। आपने बहुत गंभीर मुद्दा उठाया है कि अनेक पंथों में, अनेक धर्मों में पुनर्जन्म की मान्यता है, कुछ में नहीं है। जैसे बौद्ध धर्म पुनर्जन्म को नहीं मानता है, उसी तरह से जैन धर्म पुनर्जन्म को नहीं मानता है। बाकी हिंदू हो, इस्लाम हो, ईसाई हो, सिख हो, इन धर्मों में पुनर्जन्म की मान्यता है। तो आप जानना चाहते हैं कि पुनर्जन्म क्या है, नहीं मानने वाले को क्या लाभ क्या हानि, और मानने वाले को क्या लाभ क्या हानि। मूलतः तो इसी बिंदु पर है कि मानने वाले को क्या लाभ मिलता है और वो कैसे मानते हैं, क्यों मानते हैं। तो अगर कोई चीज़ से लाभ नहीं है तो उसको नहीं मानना बेहतर है। मैं इसी पर स्पष्ट करना चाहता हूँ। हर परिवार में 10, 20, 50 व्यक्ति होते हैं। दादा, चाचा, नाना, मामा, नाना, नानी, ऐसे करके 50-60 परिवार का एक संबंध होता है एक व्यक्ति का, जिसको खून का रिश्ता बोलते हैं। किसी परिवार में कोई व्यक्ति कभी नहीं बोलता है कि मैं पहले दूसरा जन्म में यह था, और अगर वो किसी से पूछेगा तो भी कहेगा हमको क्या पता है। और ये क्रम जो है सो 1000 साल, क्या जितने वर्ष से आदमी जिंदा है तब से चला रहा है। तो जब किसी को याद ही नहीं है कि हम पहले जन्म में क्या थे, और किसी को यह भी कहने की क्षमता नहीं कि मरने के बाद हम क्या होंगे, इंसान ही रहेंगे कि बैल हो जाएंगे, कि घोड़ा हो जाएंगे, कि सांप और बिच्छा हो जाएंगे, कि कछुआ और केकड़ा हो जाएंगे। जब इतने सारे जीव हैं तो पुनर्जन्म आदमी का आदमी में होगा, बैल का बैल में होगा, घोड़ा का घोड़ा में होगा, सांप का सांप में होगा, या कि आदमी का सांप, घोड़ा, बैल, बिच्छू किसी में हो जाएगा। तो ऐसा कुछ मान्यता का सिद्ध जो है कहीं नहीं मिलता है। सब काल्पनिक, टोटल काल्पनिक। चाहे हिंदू पुनर्जन्म माने टोटल काल्पनिक, इस्लाम माने टोटल काल्पनिक, ईसाई माने टोटल काल्पनिक। जो भी बोलते हैं वो मनमानी बोलते हैं, सुने ही बातें बोलते हैं। उनका अपना कोई साक्ष्य नहीं है, उनका कोई प्रमाण नहीं है। कोई तो बोले, एक आदमी के संपर्क में कम से कम 1 लाख आदमी जीवन भर में आता है, कम से कम। कैसे? मेला गया उतने आदमी से संपर्क हुआ, शहर गया उतने संपर्क हुआ, देहात गया। कोई तो बोलता किसी को कि मैं अगला जन्म में फलना था, कंगाल था, चाहे राजा था, चाहे पदाधिकारी था, चाहे भिखारी था, चाहे पशु था, चिड़िया थी। ऐसा नहीं बोलता है। इसका मतलब सब काल्पनिक है। तो इससे फायदा क्या हुआ? सर, काल्पनिक कैसे बोल सकते हैं? मान्यताएं तो कुछ सोच समझ कर ही बनाया जाता है। मान्यता बनाने वाले उटपटांग मान्यता बनाते हैं, इसको काल्पनिक ही कहा जाएगा। मनगढ़ंत, टोटल मनगढ़ंत। जैसे ईश्वर टोटल मनगढ़ंत, भूत टोटल मनगढ़ंत। तो ये सब चीज़ें केवल कहानी है, मन को डराने वाला है या मन को समझाने वाला है कुछ समय के लिए। असलियत कुछ नहीं है। इसलिए मैं टोटल मनगढ़ंत कहता हूँ। हर कोई को कहना चाहिए कि पुनर्जन्म मनगढ़ंत है, और ये मनगढ़ंत पर लोग एक दूसरे को समझाते रहते हैं, गप मारते रहते हैं, हंसते हंसाते रहते हैं।
अगर कोई रोगी पड़ा हुआ अस्पताल में परेशान है, उसको आप बोलो कि अरे घबराओ नहीं, अगला जन्म में आप डॉक्टर बन जाओगे, डॉक्टर में पैदा होगे, तो उसको कोई संतोष होगा? कोई भिखारी को कहोगी अगला जन्म में तुम सेठ पैदा हो जाओ, सेठ को अगर बोलो कि दान पुण्य नहीं करते हो, अगले जन्म में तुम भिखारी पैदा हो जाओगे, उसको कोई भय पैदा होगा? तुम्हारी बात को वो काल्पनिक मान के हंस देगा कि अपना तो इसको ठिकाना नहीं है और हमको ही बताने चला है। तो ये टोटल काल्पनिक है, मुखे कानून, मुखे बात, मुखे विचार। और इसी के क्रम में कुछ लोगों ने किताबें भी लिख दी। हिंदू धर्म की किताबें हैं, इस्लाम की किताबें हैं, ईसाई की किताबें हैं। तो उन किताबों में जो गलत मानने वाले लोग हैं, गलत लिख दिया। पढ़ने वाला ऊपर मन से पढ़ता है, कोई विश्वास थोड़ा किया, कोई थोड़ा न किया। विश्वास जो किया उसको भी कोई लाभ, न किया उसको भी कोई हानि नहीं। तो भाई ये कैसा चीज़ है कि ऐसा बातें करते रहे जिसको मानने से कोई लाभ नहीं और नहीं मानने से कोई हानि नहीं। तो इतना बतंगड़ क्यों आदमी करते रहता है? पुनर्जन्म पुनर्जन्म, तो पुनर्जन्म नहीं होता है, कभी नहीं होता है। कितना ही लोग तर्क दे सिद्ध करे, वो उसकी बातें केवल है काल्पनिक। ये पुनर्जन्म नहीं होता। किसी व्यक्ति, किसी धर्म में किसी व्यक्ति का निधन हो जाए, उनके नाम पे दान पुण्य किया जाता है, उनको कुछ पे अर्पण किया जाता है, सब क्या? देखो ऐसा है, किसी के मरने के पहले या किसी मरने के बाद उसके नाम पर कुछ ज़मीन दान देना, पैसे दान देना, कपड़ा फल देना, अनाज दान देना, ये देने वाले का अपना काम है। जिसके नाम पर दे रहे हो उसको कोई मतलब नहीं है। आपको अपना संतुष्टि है कि हम दे रहे हैं, और 10 आदमी देख के आपकी तारीफ कर रहा है कि अच्छा आपने अपने पिता को दिया मरने पर, आपने अपनी माता को मरने पर दिया, आपने अपने गुरु को मरने पर दिया। तो मरने पर देते तो मरते समय क्यों नहीं दे दिया? उसको लेके चला जाता हूँ। अगर ज़्यादा दान देना है तो जिसमें मर गया उसी समय उसको लाख 2 लाख 1000 कपड़े फलना चाहिए उनको दे दो, दे के उनके साथ जला दो या ज़मीन में गाड़ दो, लेके जाना होगा जाएगा। नहीं तो जैसा उसका राख हो गया है वैसे तुम्हारे धन संपत्ति का भी राख हो जाएगा। दे के देखो। तो ऐसा तो होता नहीं है। देने वाले को अपना संतोष कि हमने दिया, तो ये संतोष को सिखाया गया है। लिखा और सुना, इनका सीधे और साफ तौर पर कहना है कि पुनर्जन्म जैसी ऐसी कोई चीज़ नहीं होती है, क्योंकि मान्यताएं कुछ गलत भी होता है, कुछ सही भी होती है। क्या जो व्यक्ति, जिस व्यक्ति का निधन हो जाता है, क्या वो मरा हुआ व्यक्ति सांस ले सकता है या कुछ खा सकता है, या मृत व्यक्ति के पास किसी वस्तु या सामान को वहाँ पहुँचा सकते हैं? ऐसी कुछ बात नहीं है। मेरे सभी व्यूअर सब्सक्राइबर से अनुरोध है कि ऐसे किसी भी तरह के अंधविश्वास पाखंड में नहीं पड़ें, जिससे अपने मानव जाति का अपने समय की बर्बादी हो। तो हमारा वीडियो अच्छा तो लाइक